नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान के बद से बदतर होते हालात और उसके हालात से गमजदा होते दुनिया के अलग अलग देश, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये दो देशों की बड़ी हस्तियां। पूरी बात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको सुन लेना चाहिए पाकिस्तान से संवाद करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का वो बयान जो लगातार चर्चा में है। इंडिया इज़ मतलब जो हमारे मुल्क के पास एक जैसे हुरमुज़ है ईरान के पास, हमारे मुल्क के पास जम्मू कश्मीर है जो सेंट्रल और साउथ एशिया का गेटवे बन सकता है। तो हमें ये रास्ते खोल दे चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, और ये पूरी जो है जम्मू कश्मीर की सूरत को ही बदल देगा और हमारी इकोनॉमिकली, हमारा पॉलिटिकली, हमारा इमोशनली सारा यहाँ चेंज हो जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उनकी तरफ से इस तरह के कोई बयान सामने आए हों। इसके पहले भी वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती रही हैं। हर बार जब जब पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारत ने जब जब जवाबी कार्रवाई की, तब तब उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आए। आइए मैं आपको पूरा मामला बताती हूं। दरअसल हुआ क्या है, भारत और पाकिस्तान की कुल 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को एक पत्र लिखा और इनमें फारूक अब्दुल्ला शामिल है, महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के सांसद मनोज झा भी शामिल हैं। उनके समेत 61 हस्तियां भारत से हैं जो पाकिस्तान से दोस्ती की वकालत करते हैं। इस पत्र में प्रमुख रूप से मांग की गई कि दोनों देशों के बीच में दोबारा से संवाद स्थापित हो, शुरू हो। अब दोनों देश या उनके बीच सैन्य तनाव कम हो और लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में क्रिकेट और दूसरे खेलों की द्विपक्षीय सीरीज भी शुरू करने की बात कही गई। हालांकि इस पत्र में कहीं पर भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र किया ही नहीं गया है। फिलहाल दोनों देशों के प्रमुख हस्तियों का जो दर्द है वो पाकिस्तान की नाकाम शाहबाज सरकार और बेलगाम मुनीर की सेना के पक्ष में उभरता हुआ नजर आता है। लेकिन इन लोगों ने एक बार भी शाहबाज सरकार को पत्र लिखकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर पाकिस्तान की सेना के जुल्मों को खत्म करने की मांग नहीं की। इन लोगों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर नापाक सुरक्षा बलों के अत्याचार का विरोध अभी तक नहीं किया। इन लोगों ने कभी भी अफगानिस्तान में मुनीर की कायर सेना की अंधाधुंध कार्रवाई की आलोचना नहीं की। इन्होंने कभी भी भारत में आतंकी हमलों की निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना से आतंकियों पर लगाम लगाने की मांग नहीं की। इनका दर्द जो आज उभर रहा है उसके कई मायने हैं और उसके पीछे कई वजहें भी हैं। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। उसे सिंधु जल समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक करना पड़ गया अपना रोना रोने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम लगाने की बात तो करता नहीं, बल्कि खून बहाने की गीदड़ भभकियां देता रहता है। याद होगा, आपसे कुछ देर पहले भी हमने पूछता इंडिया के माध्यम से बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, हाथ काट देंगे हम, जिस तरह से पानी बंद किया गया हम इसका जवाब खून से देंगे। यह मानसिकता है वहां के लोगों की। सवाल ये कि जो पत्र लिखा गया है उसका संबंध पाकिस्तान की सेना या आईएसआई की फंडिंग से तो नहीं है। 117 हस्तियां, उनमें से खासकर जो 61 हैं भारतीय हस्तियों के पाकिस्तान के लिए धड़कते दिल और उससे निकलती मांगों पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन बड़े सवाल, क्या पत्र लिखने वाली हस्तियों को आतंकी हमले से प्रभावित लोग और सुरक्षा बलों की फिक्र नहीं है? पत्र में पाक प्रायोजित आतंकवाद और पाक सेना के पीओके, केपीके बलूचिस्तान में अत्याचारों का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया गया? क्या पानी के लिए तरसते पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नेताओं के लिए अब सियासत चमकाने का मौका बन चुकी है? करेंगे चर्चा। बहुत अहम मसला है ये, ना सिर्फ देश हित के लिए बल्कि लोगों की भावनाओं के साथ में भी उस विचारधारा के खिलाफ साफ तौर से नजर आता है जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है।
मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। आलोक पांडे जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। क्या एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से शांति स्थापित करने के लिए पहल की जाती रही और ये पूरी दुनिया हमेशा देखती रही? वो तमाम ऐसे जख्म जो हमने हर बार खाए हैं 1947 से लेकर 2025 तक, हर बार हमने मौका दिया, लेकिन अब इस बार जब मौका ये कहा जाए जिस रूप में बेगुनाह लोगों पर का खून बरसाया गया और जिस तरह से उन पर अत्याचार किए गए, अब खामोश नहीं रहा जाता और रहा जाना भी नहीं चाहिए। तो ये जो पत्र लिखा गया, क्या ये एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है सर? आलोक जी, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। मैं यही सवाल अनुज माथुर जी से करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, ये जो पत्र लिखा गया है, ये क्या भारतीयों की जो भावना है उसको आहत करने के लिए नहीं है? क्या वो भूल गए वो तमाम जख्म जो पहलगाम में मिले, अलग अलग मौकों पर मिले? जय हिंद नैना। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जब आप एक ऐसे देश के साथ हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को जिसकी आधिकारिक ऑफिशियल जो नीति है वो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये मेरे ख्याल से 1000 टाइम्स मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं। और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का अर्थ यह है कि आप भारतवर्ष में आतंक फैलाएं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, जयपुर हो, हर जगह। जब आपकी परेशानी वही है, देखिए मैं आपको नैना एक बात बताता हूं कि पाकिस्तान का जो डीएनए है बेसिक, जो जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, ये आजादी स्वतंत्रता की बात हम नहीं करेंगे, कोई आजादी स्वतंत्रता नहीं है। पाकिस्तान को एक साजिश के तहत भारत से अलग किया गया था। जब से भारत से पाकिस्तान अलग हुआ है, तब से पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया घुट्टी पिलाई जाती है। जितना एंटी इंडिया रेटोरिक श्रिल है, उतना आपको वहां पर हर प्रकार से लाभ मिलता है, चाहे वो राजनीतिक लाभ हो, चाहे वो सामरिक लाभ हो, चाहे कोई भी लाभ हो। अगर आपको पाकिस्तान में अपना कोई भी चीज को आगे भुनाना है तो उसके लिए एंटी इंडिया रेटोरिक जरूरी है। कोई भी चीज वहां हो रही हो उसमें भारत को इन्वॉल्व करना जरूरी है। और ये चीज आई है 1971 और जब से जियाउल हक ने ये पॉलिसी दी थी आपको टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तब से आप देखिए। तो ये जो जैसे अब आपकी विदेश नीति ये है कि आप भारतवर्ष को तोड़ना चाहते हैं, भारतवर्ष को घाव दे करके भारतवर्ष में अराजकता फैलाना चाहते हैं, तब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि वो बात करें? पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बराबर एक साथ होने चाहिए, एक से होने चाहिए। बलोचिस्तान पर भी बात होनी चाहिए, अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पर भी बात होनी चाहिए। पीओजे में जो लोग हैं जिनकी हालत आज आप देख रही हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर दमन हो रहा है, उसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। ये जो एक्ट है वो सिलेक्टिव नहीं हो सकता। और जब तक, ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी जो लोग एग्री करें ना करें वो मैं उससे कुछ कह नहीं रहा हूं, मेरा ये मानना है कि जब तक आतंकवाद एज ए पॉलिसी ऑफ स्टेट क्राफ्ट अगर खत्म नहीं होती है, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी बात का कोई मतलब नहीं है। मैं पूरी गिनती गिना सकता हूं, 4 युद्ध हुए, पूरी हर चीज आप गिन सकते हैं। 99 में बस यात्रा के बाद क्या हुआ, क्रिकेट के मैच के बाद क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, पूरी चीज आप एक साथ देख सकते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति है और जब उनके सेना प्रमुख कहते हैं कि हम और हिंदू अलग हैं और डीएनए अलग है और हमको अलग रहना चाहिए और 2 नेशन थ्योरी, 5 नेशन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, वो जो रेडिकलाइज्ड स्पीच थी, और उसके तुरंत बाद पहलगाम में धर्म पूछ करके लोगों की हत्याएं हुई, ये जब तक ये माहौल है, मेरे हिसाब से किसी बातचीत का कोई औचित्य नहीं है, किसी बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
ठीक है सर, यही एक बड़ी बात हो जाती है। अच्छा हैदर हयात खान साहब, मुझे जरा बताइए, ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टाइमिंग जिस दौरान शांति स्थापित करने की बात होती है, आपकी एक तरफ आपके जो तमाम नेता हैं वो तो गीदड़ भपकियां देते हैं, हम आपने पानी बंद किया, हम हाथ काट देंगे, खून बहा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पीओके में जो हालात हैं, और उन सारी परिस्थितियों के बीच में जब वहां की जनता लगातार सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, उस बीच शांति स्थापित करने की बात कही जा रही है। अरे बड़ा सम्मेलन तक कर दिया, ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है नियत पर, इसीलिए तो बड़ी शंका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना पहली बात तो ये कि ये कुछ स्टेट की जानिब से इनिशिएटिव नहीं लिया गया, ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनमें मेजॉरिटी का ताल्लुक भारत से है और कोई 50+ लोग जो है वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, जिन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया है। जी। आप करें, अपने 61 लोगों पर शक करें, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दें, उनको मुल्क से बेदखल कर दें, आपका जो दिल करता है आप उन लोगों को करें। बात सिर्फ ये है कि अगर कोई सेन वॉइस उठी है, अगर कोई शख्स उठकर ये बात कर रहा है कि जनाब इस खित्ते के वसीतर मफाद में ये है कि ये दोनों ममालिक बेहतर अंदाज में आगे बढ़े, दोनों ममालिक की एंगेजमेंट्स पॉजिटिवली होनी चाहिए, और आप लोगों को ये चीज नहीं बर्दाश्त, क्योंकि भारत में ये जनरल साहब ने अभी ना एक बड़ी लंबी तकरीर की जिसमें उन्होंने पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सा एंटी इंडिया रेटरिक चलता है। मतलब मैं हैरान हूं कि आप लोगों को ये बातें करते हुए भी थोड़ा सा पता है, मैं बताऊं हयात, मैं बताऊं, अच्छा वैसे हयात जी आपकी बात पे यहाँ पर माथुर सर जरूर रिप्लाई करेंगे। एक ऐसा देश जिसके बजट का एक बड़ा हिस्सा, सुनिए ना, जो भारत विरोधी गैंग के लिए खासतौर से अगर एक्टिवेट हो, हमेशा उसके लिए एक बड़ा हिस्सा अगर बजट का जाए, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में से कोई ताकतें स्थापित नहीं है। अरे आपने ऐसे तमाम लोगों को घर में बैठा रखा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित हैं, और आप उन्हें, जिन्हें आप मुजाहिदीन के तौर पर आप देखते हैं, आप उन्हें स्वयं सेवक के तौर पर देखते हैं, आप उन्हें वेलफेयर के तौर पर देखते हैं, पूरी दुनिया सवाल पूछती है, और आप कहते हैं कि भाई ऐसी कोई स्कीम या ऐसे कोई लोग नहीं है या ऐसी कोई नियत यहाँ पर नजर नहीं आती। माथुर जी आप बात का रिप्लाई कर रहे थे शॉर्ट में प्लीज। देखिए मैं बिल्कुल ये बात बता रहा हूँ, ये मैं अचानक से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसको समझता हूँ, इसको आप जान के देख सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। एंटी इंडिया रिटोरिक जो है वो पाकिस्तान की हॉट करेंसी है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। 2019 के अंदर पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपने किया था। एक मिनट आप मैं जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, नैना मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। वो जो वीडियो है, जो इंटरव्यू है एक एयर मार्शल का पाकिस्तान के, और जिसमें उन्होंने कहा था क्लियरली, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने क्लियरली कहा था कि वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा, वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। इसका मतलब क्या है आप ये अंदाजा लगा सकती हैं। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सेकंड और, जब कसाब साहब जब पकड़े गए थे, कसाब जब पकड़ा गया था बॉम्बे के हमलों के बाद, तो कसाब के परिवार से पाकिस्तान के मीडिया ने, कसाब के परिवार से पाकिस्तान के मीडिया ने बात करके उसका इंटरव्यू दिखाया है। कसाब के परिवार ने से इंटरव्यू, तो ये आप इसमें कोई संदेह नहीं है। हैदर हयात मुझे एक बात बताइए, आपको बड़े, अब यहाँ पर अगर सुनिए ना, बड़े अच्छे रिश्ते स्थापित होने की बात है, क्या आपके जो 61 लोग हैं, आपकी तरफ से जो 55 लोग हैं, चलिए हिंदुस्तानियों को तो आप हमेशा कभी उस रूप में देखते नहीं हैं, भारत की तरफ, भारतीय बड़े भोले होते हैं, वो हमेशा शांति की बात करते हैं। हिंदुस्तान ने कभी भी खून बहाने की बात नहीं कही, जिस तरह से आपकी तरफ से धमकियां दी गई। क्या आपकी तरफ से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में जो हो रहा है, क्या उस पर कभी अपने देश के प्रधानमंत्री या सेना को पत्र लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया? वेल, मैं जल्दी से इसी पर एक बड़ी प्रतिक्रिया लेना चाह रही हूं यहां पर हिमांशी जी से। हिमांशी जी, खैर ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे यहाँ तो हम हमेशा से ही देखते हैं, पाकिस्तान की तो नियत ही रहती है हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की, हमेशा खुद आतंकी हमलों पर बढ़ावा दे और ये कहे कि भाई मैं तो पीड़ित हूं, जब पानी बंद कर दिया तो उसके बाद में अब उनको भारत के साथ में स्थापित करने के, अच्छे रिश्तों को स्थापित करने की याद आती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती वो तो खुद
आतंकवाद की बड़ी पीड़ित रही हैं, उनके परिवार पीड़ित रहा है, उनकी बहन को अगवा किया गया था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के माध्यम से, फिर भी इतना प्रेम क्यों नजर आता है उन्हें? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हर घर में विभीषण होते हैं और इसीलिए कभी भी आप विभीषण का मंदिर नहीं देखेंगे, उन्हें पूजा नहीं जाता है। अगर हम 1947 से शुरू करें तो चाहे ट्राइबल इन्वेजन की बात करें, उसके बाद 1989 जम्मू कश्मीर का उग्रवाद ले जिसमें 5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे, उनका दर्द किसी ने देखा है? बिल्कुल। 71 में 93,000 सोल्जर्स आपने पाकिस्तान को वापस किए और आपके मिसिंग 54 आज तक आपको पता नहीं है कहां है। आप श्रीमती दमयंती तांबे के सामने जाके उनको जवाब दे सकते हैं, जो आज तक अपने पति को ढूंढ रही है। आप उनके सामने खड़े हो सकते हैं? आप क्या बात करते हैं? देखिए, ये दोगलापन है, ये देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है जब आप इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, इट ओनली टॉक्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो ग्रे जोन आपको दिखती है, ये हम लोगों के खून में दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि हम दरिया दिली दिखाना चाहते हैं और हम दरिया दिल बनते हैं। इसीलिए आपने चाहे शिमला समझौता किया हो, चाहे आपने IWT में हस्ताक्षर किए हो, जब आपने दिल खोल के उनको 80% पानी दे दिया और 20% अपने लोगों के लिए रखा, और आपने उसमें जिस तरह की कवायदें होनी थी उस तरह की कवायदें, उस तरह के कंडीशंस नहीं लगाए। भारत पाकिस्तान पे अगर हम बाढ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रायोजित आतंकवाद है वो हमारी तरफ आ रहा है, ना कि उनकी तरफ। वो तो कभी बाढ़ बनाने की बात नहीं करते, वो नहीं कहते कि हमें फेंसिंग करनी है, क्योंकि उनकी तरफ से ड्रग्स की तस्करी होती है, उनकी तरफ से लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनकी तरफ से वेपन हमारे यहाँ आते हैं, आतंकवाद हमारे यहाँ भेजा जाता है। और प्रायोजित आतंकवाद में न सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है बल्कि फंडिंग भी लगातार हो रही है। और ये जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी जो जेहानी हालत है, इसको कुछ हमें देखने की जरूरत है। अभी इस समय ऑपरेशन सिंदूर की जो चिताएं हैं वो ठंडी नहीं हुई हैं। 1 साल तक तो मातम हर घर में मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आप अगर इस तरह से बार बार चांसेस देते रहेंगे तो ये आपकी बेवकूफी है। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं कि कहां से आपको लगातार धोखा मिल रहा है, और उसके बावजूद आप अपने घर के दरवाजे खुले रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। और आप क्या कहती हैं कि महबूबा मुफ्ती जो इस तरह की बातें कर रही हैं, क्या उन्होंने क्या देखा है? क्या उनके घर से किसी ने वीरगति को प्राप्त किया है? सिर्फ एक अबडक्शन ही हुआ था ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ था। जिस घर में चूल्हे जलने बंद हो जाते हैं, जहां पे सैनिक शहीद होते हैं, आप दिल्ली आके देखिए, जहां पर हमारा शहीद स्मारक है, 14,000 से ज्यादा लोग सिर्फ आतंकवाद की वजह से मारे गए हैं। हमारे फौजी कब तक शहादतें देंगे? हमारे पुलिस वाले कब तक शहादतें देंगे? और यही तो बात यहाँ पर मुझे लग रहा है हिमांशी जी, यही तो बात एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन मैं तो फिर भी कहती हूँ, देखिए, ये भारतीयों की... मुझे एक चीज और प्लीज ऐड करने दीजिए, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए, परवेज मुशर्रफ को 2 सिर काट के दिए गए थे भारतीय सैनिकों के, और उन्होंने इनाम दिया था। तो जब आपकी तरफ से इस तरह की बर्बरता को वो आप पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, तो मुझे लगता है इन सब लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के साथ हैं, भारत के साथ हैं। ओवर टू यू नैना जी। ठीक है, मैं वही बात एक तरह से कहना चाह रही थी कि जिस रूप में यहाँ पर परिस्थितियां यहाँ पर नजर आती हैं, एक अलग तरह से भ्रम की स्थिति, इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस पर भरोसा किया जाए? लेकिन भारतीयों का तो दिल हमेशा बड़ा होता है, वो शांति स्थापित करने की बात करते हैं। लेकिन हैदर हयात खान जी, इसी पर एक शॉर्ट रिएक्शन में लेना चाह रही हूँ। क्या आपके तमाम नेताओं की तरफ से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK में हो रही हिंसा या बर्बरता पर किसी ने चिंता जाहिर की है क्या इस तरह से? क्या वहां पर अब सेना को ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए? इतना प्रेम वहां पर उमड़ा है क्या? नहीं, क्यों हम ऑपरेशन बंद करें? ताकि आप लोगों को फ्री हैंड मिल जाए वहां पर। आप लोग अपनी आप अपनी ही जनता के लिए, अपनी ही जनता पर आप जो बर्बरता करते हैं, और ये हर मर्तबा की आप ये ऑपरेशन कौन कर रहा है? पाकिस्तान की सेना करे या हिंदुस्तान की सेना कर रही है? हो जाती है। मैं नैना, आप मुझसे सवाल कर रही है ना, तो आप मुझसे जवाब लीजिए। आपने खुद ही जवाब देना है, तो आप इधर मेरी जगह पर आपने क्योंकि हिंदुस्तान का नाम लिया ना, मैं ये जानना चाह रही हूँ। लोग कर लिया करें, आपके बड़े अच्छे वीलॉग्स होते हैं। आपने मुझसे सवाल किया, यू आर नॉट इवन। बताइए। अब मैं यही बता रहा हूँ, क्यों हम अपनी फौज को कहें कि बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपकी फैलाई हुई दहशतगर्दी है, जो आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन बंद करें। हम तो करेंगे, और आप लोगों को इबरतनाक शिकस्त भी देंगे। माजी में दी है, यहाँ पर भी दे रहे हैं।
आगे भी देते रहेंगे। और आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में मुझे इंटरप्ट किया, अरे आपने आप मुझे बात अपनी को मुकम्मल जनता नहीं का करने खून दी। बहा रहे हैं। अरे सर, आप हमसे लड़ने लायक ही नहीं है। हम अगर लड़ेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। सर बिल्कुल, आपकी आप लड़ने लोगों की की औकात ही कितनी नहीं है कि बार आप आपको हमारा हराया मुकाबला है? कर सके। आपकी कोई यानी हैसियत है? हमसे 10 गुना बड़ा आप बजट तो है हम आपका, तो अचार और भी 4 नहीं है। घंटे में कहाँ आप लोग आप घुटनों लड़ोगे? पे आ गए थे। हमने हम पानी तो का ऐसे बंद कर घटिया दिया है। दुश्मन से लड़ना भी आप पसंद हमसे नहीं लड़ने करते। की धमकी देने हम लगे। तो आप हमसे आप लड़ने जैसे लायक हो? घटिया दुश्मन से आप हमसे लड़ना लड़ने भी लायक पसंद हो नहीं भी क्यों करते। पहले लड़ोगे? अपनी अफवाज को अरे ट्रेन आप करें। जोर से कम फूंक ऑन, देंगे तो थोड़ा सा थोड़ा हमारे 10 स्टैंडर्ड फीट पे तो पीछे है। गिरोगे आप। 4 आपका घंटे में जो पाकिस्तान का घुटनों पे नक्शा चला गया, बदल जाएगा। उससे हमने हमने क्या कितने बार लड़ना है? नक्शा बदला है? मतलब के आप भूल एग्रेसर गए? आप हमने कितने 100 बार नक्शा जहाज बदला है आधे आपका? घंटे में मन्नो मट्टी तले आपका दफन नक्शा करवा हमने लिए। कितने बार आपकी बदला है? नक्शेबाजी भूल हमारे गए? पानियों की तरह और 1 नक्शा किलोमीटर बदलवाना नहीं बढ़ चाहते हो सकी। तो बताओ। आपकी फौज आपका जो है नक्शा वो आपने मोर्चों कितने पर बार सफेद बदला झंडे है? लहराकर और अपनी नक्शा शिकस्त तस्लीम बदलवाना करती है रही। तो और बताइए। हम आप आपका लोग नक्शा समझ ही बदल लीजिए, देते आप हैं। लोग तो बहुत अगर हमने आपकी ये बहुत बड़े तमन्ना मुकाम है पे कि देखा है धरती में आपको। पाकिस्तान आप न रहे, लोगों की तो इतनी वो औकात तमन्ना नहीं को तो है, हम वो भी पूरी आप कर लोगों की देंगे। इतनी औकात नहीं है कि हमारी आप हमारे कोख यहाँ से के पैदा हुए हो शिकारी तुम। हजरात से लड़ सके। तुम्हारी हैसियत ही बुज़दिल, क्या है? मक्कारा, हमारी नकम्मी और कोख नकट्टू से फौज पैदा है हुए हो आपकी। यार। और आप लोग हमसे हमारे हम लड़ाई की तुम्हारे बातें बाप करते हैं। हैं। पहले थोड़ा सा अरे हम ट्रेन हो, तुम्हारे पूरे थोड़े देश बड़े के हो बाप जाए, हैं। अपनी बाप। ट्रेनिंग करें, उसके अरे बाद हम आए, बाप हैं आपके भाई। ताकि हमें भी जंग का बाप मजा जैसी आए। बात नहीं ऐसे करते। डरपोक, पप्पा है तुम्हारे। बुज़दिल, पप्पा मुझे निकम्मे, डरते हैं। अब्बा। नखट्टे फौज अब्बा से हमें भी जान। लड़ने का कोई मजा नहीं अरे आया। हम आपके अब्बा जान है सर। आपके अब्बा जान है। हमारी कोख से पैदा हो तुम। अपने हम अगर शनाख्ती कार्ड चाहेंगे पे तो और देखो, नक्शा बदलेगा तुम्हारे आपका। वालिद की जगह हमारी हैदर याब कोख खान से का नाम पैदा हो लिखा यार। होगा। हमसे समझा रहे हो। तुम हो ही अरे बड़ी गंदी हमारे औलाद। तो दरिया दिल्ली हमारी कुछ पॉलिटिक्स है, वरना तो पाकिस्तान होता ही नहीं इस समय धरती में। आप बहुत कितने politics से टुकड़े नजर किए आती हमने और है। टुकड़े कर खाली देंगे। पाकिस्तान के आपकी खिलाफ अगर बात तमन्ना करने की है क्या तुम लोगों कि की? पश्चिमी बात पाकिस्तान भी और करने की क्या टूटे, तुम लोगों तो की? चिंता मत करो, हम उसे भी तोड़ देंगे। आपकी कोई हैसियत नहीं है। हमारी दरिया दिल्ली आओ पे तो जिंदा सही, हो आओ, आप। हमारी आओ तो दरिया सही, दिल्ली पे जिंदा कुछ हो करो आप तो यार। सही। औकात अरे तुम कर लोगों तो की दिया। 4 में घंटों तोड़ा में था, अभी घुटनों तक पे मिल थे नहीं तुम पाए लोग। हो। औकात ये है, 71 में तोड़ा था, हैसियत ये क्या है, हुआ था? और बातें तुम 2 लोग टुकड़े ऐसे कर करवा दिए रहे हो। आपके। तुम लोग सिर्फ 71 में गरज क्या किया सकते था? हो, बरस नहीं 1 सकते। लाख और सैनिकों जब की जब पतलूनें गरजते हो उतरा ना, तो ली थी यार पतलूनें भी हमने। गंदी हो जाती है तुम्हारे तुम 1 लोगों लाख की। सैनिकों की हैदर अयात पतलूनें खान, उतरा ली थी। शब्दों की मर्यादा। हैदर अयात खान, एक बार आप एक तय कर लीजिए। आप कहते हैं कि आओ तो सही, और कभी आप कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर घुसकर हिंदुस्तान ये सारी घटनाओं को अंजाम देता है। कोई एक स्थिति को आप क्लियर कर दीजिए ना कि आखिर आपको क्या नैरेटिव सेट करना है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में कौन कर रहा है ये सारी परिस्थितियां? क्या आपके तमाम इन नेताओं ने कभी अपनी ही सरकार पर इस तरह से सवाल उठाए हैं क्या? सवाल उठाए हैं क्या? और आप जो बार बार हिंदुस्तान के लिए बात जो राग अलापने की कोशिश करते हैं, जरा अपने गिरेबा में झांक कर देखिएगा। अपनी जनता पर अत्याचार करते हो और दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हो, और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपकी भी जनता बखूबी देख रही है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। चर्चा लगातार तमाम तस्वीरों के साथ में हम आप तक पहुंचा रहे, खबरें लगातार इंडिया डेली 24/7 पर जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।